कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। ऐवान में अपोजिशन लीडर की मौजूदगी को जरूरी बनाया जाए। स्पीकर की हिदायत अपोजिशन को जितनी सहूलत दे सकते हैं दी जा रही है। वजीर इत्तलात की गुफ्तगू, कहा जुल्म कहें या कुछ और, एहतसाब तो होकर ही रहेगा। सहूलत जो अपोजिशन को दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब के लिए इजलास बुलाया जाए, हमने उनको प्रोडक्शन ऑर्डर कर दिया। इसको आप जुल्म कहें, इसको आप जबर कहें, ये जो सिलसिला है एहतसाब का तो नहीं रुकना। पहले मेरी बात पे मिनिस्टर साहब तशरीफ रखें, आप सुन लें जी। आप माजरत करें, मुशाहिदुल्लाह खान साहब के तमाम अल्फाज मैंने एक्सपंज कर दिए हैं, वो भी माजरत करेंगे। नहीं, इस तरह तो नहीं होता है मुशाहिद। आप पहले सुन लें जी, आप माजरत करें, वो भी माजरत करें। साहब आप पहले मेहरबानी करके, अगर माजरत ही पैदा नहीं होता, मैं जो कह रहा हूं मैं स्टैंड कर रहा हूं। सेनेट में फवाद चौधरी और मुशाहिदुल्लाह के दरमियान तल्ख कलामी। चेयरमैन की फवाद चौधरी को माफी मांगने की हिदायत। मुशाहिदुल्लाह को भी खामोश रहने की तलकीन करते रहे। वजीर इत्तलात ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। मुझसे पूछोगे तो खंजर से अधू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। सेनेट में खिताब के दौरान मुशाहिदुल्लाह की शायरी, कहा मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, नाम तहरीक इंसाफ रख लिया मगर इंसाफ नहीं किया। मुल्क की खिदमत करने वालों के साथ ज्यादती की जा रही है। हुकूमत से IMF प्रोग्राम में जाने की वजह भी पूछ ली। किसी घर में चोरी हो तो मुश्किल वक्त आता है, तसल्ली रखें, मुल्क को माशी बहरान से निकालूंगा। कौम को वजीर आजम का पैगाम। गुज़िश्ता हुकूमत 18 अरब डॉलर का खसारा छोड़कर गई। 10 साल में बेदर्दी से कर्ज लिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग रोकेंगे। हाउसिंग मंसूबे की तकरीब से खिताब। ये जो हमारी स्कीम है, ये जो हाउसिंग की है, ये है हमारी असल स्कीम। इंशाल्लाह ये स्कीम इस मुल्क में वो खुशहाली लेके आएगी जो पहले आ जानी चाहिए थी अगर हम कई कदम उठा लेते पहले। वजीर आजम ने मेरा घर मंसूबा अवाम के सामने रख दिया। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाने का ऐलान। 7 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। घरों के लिए 60 दिन में रजिस्ट्रेशन कर ली जाएगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए स्कीम कल से शुरू कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ नून लीग का एहतजाज। हमजा शहबाज भी पंजाब असेंबली पहुंच गए। गेट के सामने डेरे डाल दिए। इमरान साहब ने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला। कहने को तो खिलाड़ी हैं मगर मुंतखब नुमाइंदों की बात सुनने का हौसला भी नहीं। बदउनवानियों के खिलाफ नैब इन एक्शन। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। साद रफीक समेत साबिक वजारत रेलवे के अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। मंजूर वटू और मंजूर वसान भी शिकंजे में आ गए। एहतसाब कमीशन के KP के अफसरान भी जद में आ गए। बाहिमी राब्तों का फुकदान या इख्तलाफ। SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद के मामले पर 2 नोटिफिकेशन जारी। वजीर मुमलिकत और वजारत दाखिला आमने सामने। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सईद अहमद की तकर्री ना करने का फैसला। आइन की बालादस्ती अहम है। आइन की अदम मौजूदगी में बांग्लादेश बना। खुर्शीद शाह का सक्खर में खिताब, कहा मुल्क को दोबारा उसी तरफ ले जा रहा है। इलेक्शन के दौरान रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम बंद करने का हुक्म किसने दिया? इलेक्शन कमीशन ने ऑडियो क्लिप FIA को भेज दिया। तहकीकात के लिए खत लिख डाला। रिपोर्ट भी तलब कर ली। खुजदार में कबायली रहनुमा अब्दुल गफूर लांगू के अगवा के खिलाफ एहतजाज। RCD शाहरा ब्लॉक। मगवी की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। शाहरा पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। से ट्रैफिक जैम हो गया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान जलीस, बताइएगा, अवाम यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, क्या कहना है उनका?
जी बिल्कुल, ये मलीर का इलाका काला बोर्ड है, जहाँ पर इलाका मकीन बिजली की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हैं। खवातीन, बच्चों समेत मुजाहिरीन की काफी बड़ी तादाद जो इस वक्त सड़क पर मौजूद है। मुजाहिरीन ने सड़क पर टायर नजर आतिश करके जो है वो सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। मुजाहिरीन की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है। मुजाहिरीन का ये कहना है कि बिजली की जो गैर एलानिया बंदिश है उसका सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसके बाद मुजाहिरीन को इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। जबकि ये जब एहतजाज शुरू हुआ तो उसके बाद रेंजर्स की भी भारी नफरी यहाँ पर पहुंची और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के बाद अब ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल करा दी गई है। जी, कराची का इलाका मलीर काला बोर्ड, जहां के ये मनाजिर आप देख रहे हैं, बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। फैजान जलीस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर गुजरावाला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जीटी रोड पर साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे राजा हबीब से। राजा हबीब, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान का पेट्रोल पंप भी इस लपेटे में आ गया, बताइए क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल इमरान, यहाँ इंतजामिया की जानिब से तजावुजात हटाने के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो जोरों शोर से जारी है। आज यहाँ जीटी रोड पर रेलवे और हाईवे की तकरीबन 6 कनाल जो कीमती अराजी है, यहाँ 1965 से नजायज तौर पर जो कायम पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन है, इसके मतलब मैं आपको बता दूं कि ये साबिक वफाकी वजीर दिफा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर की मलकियत है। इसको जो है वो गिराया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर इनको 3 से 4 रोज कबल जो है वो नोटिस जारी किए गए थे और इन्हें बताया गया था कि अगर आपके पास कोई लीगल एविडेंस है या कोई लीज डॉक्यूमेंट है तो वो इंतजामिया को फराहम किए जाए, लेकिन उनकी तरफ से कोई जो है वो डॉक्यूमेंट फराहम नहीं किए गए। आज यहाँ पर बड़ी हैवी मशीनरी के साथ यहाँ जो है ये पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन को जो है वो गिराया जा रहा है। हैवी मशीनरी गुजरावाला में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जारी, ऑपरेशन जारी। जीटी रोड पर विफाकी वजीर, साबिक विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान का पेट्रोल पंप भी इसकी जद में आ गया। हमें अपडेट कर रहे थे राजा हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करें। स्पीकर कौमी असेंबली ने शहबाज शरीफ के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। स्पीकर का कहना है कि ऐवान में अपोजिशन लीडर की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। आपको अपडेट करें, स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से शहबाज शरीफ के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और स्पीकर का कहना है कि ऐवान में अपोजिशन लीडर की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर में आज एहतजाज भी किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से ऐवान में अपोजिशन लीडर की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए, ऐसा कहना है स्पीकर कौमी असेंबली का, और उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं। आपको बताया कि सेनेट में फवाद चौधरी और मुशाहिदुल्लाह के दरमियान एक बार फिर तल्ख कलामी हो गई। फवाद चौधरी ने कहा कि मुशाहिदुल्लाह खान और उनके खानदान ने PIA को तबाह कर दिया, जिस पर शदीद गर्मा गर्मी हो गई। चेयरमैन सेनेट ने फवाद चौधरी को माफी मांगने की हिदायत की, मुशाहिदुल्लाह को भी खामोश रहने की तलकीन करते रहे। ताहम वजीर इत्तलात ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। मिनिस्टर साहब, हमें क्या, मिनिस्टर साहब आप पहले मेहरबानी करके अगर माजरत ही पैदा नहीं होता। मैं जो कह रहा हूं, मैं स्टैंड कर रहा हूं, मुझे बताएं इनके 4 PI में नहीं है, नहीं है, वो कह रहे हैं PIA में नहीं है, बता दिया नहीं है, मैं मंगवा लेता हूं फाइल, फिर माजरत कर लें। आप ये फाइल मंगवा, आप इंक्वायरी कर रहे हैं ना बाहर से, अभी माजरत कर लेने जाए। नाम दिए, आप बता दे, आपके सारा खानदान PIA में करवा लिया। आप पूछे लीडर ऑफ द अपोजिशन को बुलाएंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन को, इनसे पूछे हुकूमत से पैसे नहीं लिए। आप लोग तशरीफ रखें। मैं एक में मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मिनिस्टर साहब आप भी तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें जी, मिनिस्टर साहब तशरीफ रखें, मिनिस्टर साहब आप भी तशरीफ रखें, मुशाहिदुल्लाह खान साहब आप भी तशरीफ रखें। मजीद आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने जब दोबारा ऐवान में बोलना शुरू किया तो अशार की भरमार कर दी, जिस पर चेयरमैन सेनेट भी मुस्कुराए बिना ना रह सके। जिंदगी के निर्ख इतने बढ़ गए, मौत का सौदा हमें सस्ता लगा। हमने हर दौर में तजलील सही है, लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को ज़िया बख्शी है। जाएं उन्हीं लोगों के लिए रह गई हैं कि जिन्होंने जो सर झुकाना नहीं जानते, जिनसे जब ये कहा जाता है कि तुम सर झुकाओ तो वो आगे से ये कहते हैं कि आज तुम मुझसे मेरी जिनसे गरा मांगते हो, हलफ़े ज़ैनो वफादारी जहाँ मांगते हो, तो जाओ ये चीज़ किसी मिधा सरा से मांगो, ताइफे वालों से ढोलक की सदा से मांगो,
अपने दरबान से बदतर फुकरा से मांगो, अपने दरबार के गूंगे शुआरा से मांगो। मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। और जी अब बेघर अफराद के लिए एक अच्छी खबर। वजीर आजम इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि गरीब और तनख्वाहदार तबके के लिए 50 लाख घरों की तामीर हमारा हदफ है। ये मकानात 5 बरस में बनाए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि पहले मरहले में विफाकी मुलाजमीन के लिए मकानों की तामीर शुरू की जा रही है। स्कीम से अवाम को रोजगार भी मिलेगा। हाउसिंग स्कीम से 40 सनतें बराह रास्त मुंसलिक हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की बराह रास्त निगरानी वजीर आजम ने खुद करने का ऐलान किया है। एक नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी वो बनेगी। ये जो हमारी स्कीम है, ये जो हाउसिंग की है, ये है हमारी असल स्कीम। इंशाल्लाह ये स्कीम इस मुल्क में वो खुशहाली लेके आएगी जो पहले आ जानी चाहिए थी अगर हम कई कदम उठा लेते। पहले हमारा जो टारगेट है वो है 50 लाख घर, आम अफोर्डेबल हाउसेज, यानी कि जो आम इस मुल्क में गरीब तबका, तनख्वाहदार तबका, ये हम 50 लाख घर 5 सालों के अंदर हमने फैसला किया बनाने का। कि नौजवान, यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है। तो दूसरा हम ये चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान बेरोजगार पैदा है वो इससे रोजगार ले। 40 इंडस्ट्रीज इसके साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली। इनडायरेक्ट इससे भी ज्यादा है, जो इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर चीजें जाती हैं वो इससे भी ज्यादा इंडस्ट्रीज है। तो सारा कुछ हम एक नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के नीचे ले आएंगे। तो सारा परमिशंस, फैसिलिटेशन, सब कुछ एक अथॉरिटी के नीचे आ जाएगी। मैं इसको सबको ओवरसी करूंगा और मॉनिटर करूंगा, क्योंकि मैं ऊपर बैठूंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं ये इस अथॉरिटी के साथ मिलकर किसी किस्म की जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं इन्वेस्टर्स के, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रास्ते में, इंशाल्लाह वो सारे हम वो दूर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत को दरपेश मसाइल का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि कुछ अरसा मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अवाम से वादा है कि पाकिस्तान को मुश्किल दौर से निकाल लेंगे। हुकूमती इस्लाहात के असरात 6 माह में सामने आना शुरू हो जाएंगे। गुज़िश्ता 10 साल में बेदर्दी से कर्जा लिया गया। पिछली हुकूमत से $18 अरब का खसारा तोहफे में मिला। कर्जों की किस्तें वापस करने के लिए भी कर्जा चाहिए। हम इदारों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सालाना $10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। एक हमें मुश्किल वक्त से अब गुजरना पड़ेगा, थोड़ी देर हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। ये सिर्फ छोटा सा पीरियड है, ये निकल जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपको निकालूंगा इससे। आराम से आप रिलैक्स करें। जो हम इस्लाहात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ, जो हमारी गवर्नमेंट ने आके इस्लाहात किए हैं, उनके असरात 6 महीने के बाद आने शुरू होंगे। मैं 48 घंटे से देख रहा हूँ कि जिस तरह पता नहीं आसमान नीचे गिरने लगा है, कोई क़यामत आ गई है पाकिस्तान में, कि पता नहीं तबाही मच गई है। $18 अरब का खसारा था। अब वो $18 अरब ये तहरीक इंसाफ जो हमारे 40 दिन हुए हैं, ये तहरीक इंसाफ को पिछली हुकूमत से तोहफा मिला है। हमारे पास इस वक्त जो आने वाले दिनों में इतने डॉलर्स नहीं हैं कि हम अपनी कर्जों की किस्तें वापस कर सकें। लिहाजा आज हमें कर्जा चाहिए। हर साल पाकिस्तान से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो है $10 अरब की। जो जितने भी हमने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, जो हम अपने इदारे ठीक कर रहे हैं, जो हम मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्लैम्प डाउन कर रहे हैं, इसका टाइम लगेगा। उधर मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि माजी की तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक बार फिर सुरखरू होंगे। इमरान खान, अलीमा खान और बाबर आवान के खिलाफ भी तहकीकात कराएं। उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी कहते थे खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। आज मुल्क की हालत तबाह है। गैस और बिजली महंगी ना करने का वादा करने के बावजूद महंगी कर दी गई। डॉलर भी रिकॉर्ड महंगा हो गया। इमरान खान में सच सुनने का हौसला ही नहीं। हमजा शहबाज लाहौर में चेरिंग क्रॉस पर लीगी अरकान पंजाब असेंबली के एहतजाज से खिताब कर रहे थे। इसी तरह का नैब था, इसी तरह का कानून था। नवाज शरीफ भी सुरखरू हुआ था, शहबाज शरीफ भी सुरखरू हुआ था। नियाजी साहब, आपको आगाज करना चाहिए। अलीमा खान के बारे में भी इंक्वायरी करनी चाहिए। आपको
बाबर अवान जो नंदीपुर मंसूबे में जिसको अदालत ने कहा कि इसके खिलाफ इंक्वायरी हो, आज बाबर अवान अरबों का गबन करके दंदनाता फिरता है। कहते थे कि मैं जिस दिन IMF का लोन लूंगा, मैं लोन लेने से पहले खुदकुशी कर लूंगा। गैस महंगी नहीं होगी, ठीक अगले दिन गैस महंगी हो जाती है। बिजली महंगी नहीं होगी, ठीक उससे अगले दिन बिजली महंगी हो जाती है। डॉलर की कदर में अपना इजाफा हुआ है और 9 रुपए कदर में कमी वाक़या हुई है और डॉलर महंगा हुआ है। नियाज़ी साहब, आपने जिंदगी में कभी सच बोलने की तकलीफ तो की नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया गया। ओपोजिशन के जायज मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ओपोजिशन चाहती है कि लूटे हुए पैसों का हिसाब ना लिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। एहतसाब का सिलसिला चलता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर IG पंजाब का तबादला रोका है। इलेक्शन कमीशन को यह तबादला रोकने के लिए खत लिख दिया है। सहूलत जो अपोजिशन को दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब के लिए इजलास बुलाया जाए, स्पीकर साहब ने फौरी तौर के ऊपर इजलास बुला लिया। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर किया जाए, हमने उनको प्रोडक्शन ऑर्डर कर दिया। और इसके अलावा जो भी और अपोजिशन के जायज़ मुतालबात हैं वो हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपोजिशन के मुतालबात थोड़े सारे ज़्यादा हैं। अपोजिशन का बाकी तो ये सारा जो शोर मचाना, ये हो गया, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ये असल में सिर्फ एक पॉइंट का एजेंडा है कि जो पैसे हमने कमाए हैं उनके बारे में हमसे ना पूछें, तो फिर हम बड़ी अच्छी हुकूमत है, फिर ऐवान का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा। ऐवान में आके ये कहें कि जनाब अपने पूरे ख़ानदान इदारों में शामिल करा लिए, 50-50 हज़ार पाउंड आपने इलाज के ऊपर ख़र्च कर दिए, अरबहा रुपया आपने पाकिस्तान से बाहर मनी लॉन्डर कर दिया, तो इससे जमहूरियत ख़तरे में आ जाती है। इससे इमरान खान जो है वो बहुत बड़ा विलन बन जाता है, तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत जालिम पार्टी बन जाती है और एक विक्टिमाइजेशन हो जाती है। तो इसको आप विक्टिमाइजेशन कहें, इसको आप जुल्म कहें, इसको आप जबर कहें, ये जो सिलसिला है एहतसाब का, ये तो नहीं रुकना, ये तो चलना है। और जिस तरह से हमने अपना वादा पूरा किया है हाउसिंग का, जिस तरह से हम अपना इंशाल्लाह वादा पूरा करेंगे नौकरियों का, उसी तरह से हमने अवाम से जो वादा किया है एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का, वो वादा भी हम इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ फ़ैसले हैं जिनके ऊपर तनकीद हुई है, कल IG पंजाब को तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर गैर कानूनी तौर के ऊपर हम समझते हैं उन्होंने उसको रोका, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो अपना ख़त है वो ये कहता है कि इज़ला की सतह के ऊपर ट्रांसफ़र्स और तबादले नहीं हो सकते। सूबाई इंतज़ामिया के तबादले उन्होंने कभी भी बैन भी नहीं किए और कर भी नहीं सकते, क्योंकि इलेक्शन तो सिर्फ जो है वो बड़ी महदूद कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हो रहे हैं, महदूद हलकों में हो रहे हैं। लिहाजा आप पूरे पंजाब का या पूरे सिंध का या खैबर पख्तूनख्वा का या बलूचिस्तान का तो पाबंदियाँ नहीं लगा सकते। लिहाजा आज हमने उन्हें ख़त लिखा है और हमने इलेक्शन कमीशन को बावर कराया है कि आपकी तरफ से ये कहना कि ये तबादला जो है वो उसको रोक दिया जाए, वो कानून से बालातर है, लिहाजा आप अपना हुक्म वापस लें। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का कहना है कि अवाम पर CNG, सुई गैस और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। इमरान खान साहब, आपके कंटेनर वाले वादे कहां गए? बताया जाए कि IMF की कौन सी शराइत मानी गई हैं? हुकूमत ने पिछले 50 दिन में 50 U-टर्न लिए हैं। आपने 5 साल वादे किए कि हम टैक्स बढ़ाएंगे, अशराफिया को टैक्स करेंगे, लेकिन ये तो अशराफिया को तकवीत देने वाली बजट है, ये तो सारी अशराफिया की। और कौन सी बजट है? ये तो एक ही सिक्के का दूसरा रुख है। ये नवाज लीग बजट उन्होंने उठा के डाल दिया सामने, तो फिर किसका तरक्की का निशाना बना रहे हैं? ये तो वही चीज है। ऊपर से आपने और
आपने CNG का बॉम्ब, गैस का बॉम्ब, पेट्रोल का बॉम्ब, जिससे हर चीज अब आगे देखिए खौफनाक कीमतों में इजाफा होगा। IMF के आपने कौन से शराइत पर इतनी तेजी में ये बढ़ाई है नरखें? उनकी रिपोर्ट देखें, ये रिपोर्ट ही में था, रिपोर्ट में था कि ये सब करना है। आप चुपचाप अग्री करके बैठे और अब कह रहे हैं कि ये बातें करते हैं। बुलंदोबाग दावे हमने नहीं किए थे। अहम खबर शामिल करें। खुजदार में कबायली रहनुमा अब्दुल गफूर लांगू के अगवा के खिलाफ अवाम का एहतजाज। मुजाहिरीन ने 3 मकामात पर RCD शाहराह ब्लॉक कर दी है। आपको अपडेट करें, वर्ड और नाच और वीर के मकाम पर RCD शाहराह को ब्लॉक कर दिया गया है। मगवी की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान भी किया गया है और कोयटा कराची शाहराह पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। अपडेट करें आपको, कबायली रहनुमा अब्दुल गफूर लांगू के अगवा के खिलाफ अवाम की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और RCD शाहराह ब्लॉक कर दी गई है। मजीद क्या सूरत हाल है जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला शाहवानी से। जी अब्दुल्ला, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप मुजाहिरे की? ये खुजदार का इलाका तहसील वर्ड है। यहाँ पर सुबह 1 बजे से रोड ब्लॉक है। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार मीर शफीकुर रहमान मेंगल के हामियों ने रोड ब्लॉक की है। उनका कहना है कि हमारे 2 बंदे अगवा हैं और उनको रिहा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने तहसील वर्ड में कोयटा कराची कौमी शाहराह रोड ब्लॉक कर दिए। डिप्टी कमिश्नर खुजदार से रब्ता किया तो उनका कहना था कि मुज़ाकरात जारी है और जल्द ही रोड बहाल कर दिया जाएगा। अब्दुल्ला शाहवानी, बहुत शुक्रिया। अपडेट कर रहे थे। कबायली रहनुमा अब्दुल गफूर लांगू के अगवा के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं। आपको बताएं कि CDA का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन कोरंग नाला के अतराफ में इस वक्त किया जा रहा है। मुल्क भर में इस वक्त जो एक ड्राइव चल रही है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, उसी के हवाले से खबर शामिल कर रहे हैं। CDA का तजावुजात के खिलाफ इस वक्त ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन कोरंग नाला के अतराफ में किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। अपडेट कीजिएगा इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कोरंग नाले के अतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में CDA, इंतजामिया और पुलिस की भारी नफरी इस वक्त वहाँ मौजूद है। ऑपरेशन पुल के करीब जितनी भी गैर कानूनी तामीरात थी उनके खिलाफ किया जा रहा था। पहले भी उनको 2-3 दफा वार्निंग दी गई थी। आखिरी वार्निंग देकर उनको कहा गया था कि आज खुद वो यहाँ से तजावुजात हटा दे, बसूरत दीगर CDA के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस वक्त भी CDA के जो अफसरान है वो भी मौजूद है और इस वक्त ऑपरेशन जारी, गुज़श्ता 2 घंटे से ऑपरेशन जारी। लेकिन इस वक्त अंधेरे के बायस जो है ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है और सर्च लाइटें नहीं है इनके पास, जिसकी वजह से किसी हादसे का भी खर्चा यहाँ पर पाया जा रहा है और हैवी मशीनरी का इस्तेमाल है। लेकिन अंधेरे के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इंतजामिया को ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि जहाँ पर जिस जगह पर नाले के अतराफ में ऑपरेशन किया जा रहा है वहाँ पर जंगल का एरिया, वहाँ वैसे ही जो है लाइट काफी मध्यम होती है और वहाँ पर कोई प्रॉपर इस तरह का लाइटिंग का इंतजाम नहीं किया गया। बगैर इंतजामात के CDA का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन कोरंग नाला के अतराफ में इस वक्त किया जा रहा है। हमें अपडेट कर रहे थे आसिफ नवीद, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद आपको बताएं, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लाहौर में जिले इंतजामिया ने 40 कनाल अराजी वागुजार करा ली है। मुल्तान में कब्जा माफिया ने जिले इंतजामिया पर हमला कर दिया। लाहौर में जिले इंतजामिया की जानिब से सब्जाजार और बाबू साबू के इलाकों में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। महमूद बूटी में मशरिकी बाईपास पर मौजूद 40 करोड़ रुपए मालियत की 40 कनाल ज़रई और कमर्शियल इराजी वागुजार करा ली गई। मुल्तान के इलाके मुजफ्फराबाद में MDA मुलाजमीन को तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन महंगा पड़ गया। कब्जा माफिया ने सरकारी मुलाजमीन पर धावा बोल दिया, जिसके बाइस जिले इंतजामिया की टीम को मुजाहमत का सामना करना पड़ा। पुलिस ने कब्जा माफिया के 2 अफराद को हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का। देखते रहिए आज न्यूज़।